मेरे प्यारे बच्चों, मैं जीपी गौड़ पंडित दीनदयाल इंटरमीडिएट कॉलेज से, जैसा कि मैंने पिछले सामाजिक विषय में बताया था हम लोगों को कि इतिहास का एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा फ्रांस के क्रांति, भूगोल में हम लोगों ने पढ़ा भौगोलिक भारत की भौगोलिक स्थिति, और नागरिक शास्त्र में हम लोगों ने पढ़ा लोकतंत्र की रक्षा। विश्व में लोकतंत्र क्या है। आज पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं अर्थशास्त्र से, और शास्त्र का पहला चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव की कहानी से मतलब हमारा यह हुआ कि यह अर्थशास्त्र में क्या महत्व है इसको हम देखेंगे। पहले इस गांव की कहानी पूरी तरह से जानकारी करने के बाद तब उसमें से ये जानकारी करेंगे कि इसका महत्व अर्थशास्त्र में क्या है। जैसा कि हमने बताया कि पालमपुर गांव उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में स्थित एक गांव है, जो पिछले जनगणना में यह आकलन आया और वहां की सुविधाएं देखी गई। देखा गया कि पालमपुर गांव जिसकी जनसंख्या 450 के आसपास है, और वहां सभी वर्गों के लोग रहते हैं, जिसमें देखा गया उच्च वर्ग के भी लोग रहते थे, अनुसूचित जाति के वर्ग के भी लोग रहते थे। उस कुल जनसंख्या का लगभग 1/3 भाग अनुसूचित जाति के लोग रहते थे। कुछ गरीब थे, कुछ उच्च वर्ग के थे। धनी वर्ग के लोगों के पास पक्का मकान था, जबकि गरीबों के पास कच्चा मकान थे, और तमाम वहां सुविधाएं हैं। देखेंगे हम चार्ट के हिसाब से, एक बड़ा गांव, उसके पालमपुर गांव के बगल में 3 किलोमीटर दूर पर, 3 किलोमीटर दूर पर एक गांव है, शहर है छोटा सा, जो रायपुर के नाम से जाना जाता है। जो भी आदान प्रदान होता था वो रायपुर से होती थी। पालमपुर गांव की कुल क्षेत्रफल 226 हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से 226 में से 200 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य में होती थी, और शेष 26 हेक्टेयर भूमि असिंचित वर्ग में था, जो अन्य कामों में जैसे चारागाह, पशुपालन और घर इत्यादि बनाने में उपयोग होता था। अब आगे देखेंगे इस गांव की कंडीशन क्या है, स्थिति क्या है। देखा गया कि शैक्षिक क्षेत्र में उस गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय थे और एक हाई स्कूल था। इस सुविधाओं से भी लिप्त था। चिकित्सा के क्षेत्र में भी उस गांव में एक प्राथमिक विद्यालय और एक निजी अस्पताल भी स्थित थे। देखा गया बाजार में बड़े शहरों से सामान खरीद के वहां के किसान, वहां के लोग लाते थे, और चावल, गेहूं और अन्य किराने की सामान जैसे तेल, मसाले और अन्य खाने पीने की चीजों को अपने गांव के क्षेत्रों में बेचते थे और बाजार करते थे। बिजली की व्यवस्था उस गांव में अच्छी थी, अधिकांश घरों में बिजली थी। यहाँ तक सिंचाई के लिए नलकूप जो लगाए गए थे वहां के गांव में, नलकूप भी बिजली से चलते थे, और कुछ स्वयं सिंचते थे। संचार व्यवस्था में भी टेलीफोन की भी व्यवस्था थी। जनसंख्या वहां की लगभग, मैंने बताया कि लगभग 450 की जनसंख्या थी पालमपुर की, जिसमें से उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के भी लोग रहते थे। निम्न वर्गों में 1/3 भाग अनुसूचित वर्ग के लोग रहते थे, और वहां की मकानें कच्चा भी थी और पक्का भी थी। ये है वहां की गांव की स्थिति। अब अगले दिन हम बताएंगे आपको कि पालमपुर गांव की खेती कैसे होती है। पालमपुर गांव की खेती बड़ी अच्छी ढंग से होती है, उनकी पैदावार भी अच्छी होती है। पालमपुर गांव की खेती के विषय में हम चर्चा करेंगे अगले टर्म। आज के लिए इनके विषय में बता दिए कि यहाँ की स्थिति इतनी अच्छी है, और आगे खेती के बाद हम अर्थशास्त्र की तरफ झुकेंगे। धन्यवाद।